धार्मिक प्रश्नोत्तरे आपल्या मुलाला ही माहिती अवश्य द्या। 1. श्री कृष्ण के धनुष्य का नाम क्या था? तो श्री कृष्ण के धनुष्य का नाम शारंग था। अर्जुन के धनुष्य का नाम गांडीव था। शिव के धनुष्य का नाम पिनाक था। श्री राम का नामकरण वशिष्ठ ऋषि ने किया। श्री कृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य थे। श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु महर्षि सांदीपनि थे। संजय को दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी ने दी थी। शिखंडी राजा द्रुपद के पुत्र थे। अर्जुन को गांडीव वरुण देव ने दिया था। अहिल्या महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी थी। वेदव्यास के पराशर पिता थे। पांडवों के राज पुरोहित धौम्य थे। गुडाकेश किसका नाम था? तो गुडाकेश अर्जुन का नाम था। महाभारत में ऋषि किंडम ने पांडु को श्राप दिया था। महाभारत में त्वष्ट आश्रम का वर्णन शिवजी ने पार्वती जी से किया था। महाभारत में कितने श्लोक थे? तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। सुखदेव किसके पुत्र थे? तो सुखदेव वेदव्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव की पत्नी कौन थी? तिपीवरी सुखदेव की पत्नी थी। सुखदेव की माता का नाम था वाटिका। बलराम के पिता का नाम था वासुदेव। अहिल्या को किसने श्राप दिया था? तो अहिल्या को महर्षि गौतम ने श्राप दिया था। देवताओं के सेनापति कौन थे? तो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। असुरों के गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। देवताओं के गुरु कौन थे? तो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। पुत्र मोह के लिए कौन प्रसिद्ध थे? पुत्र मोह के लिए धृतराष्ट्र प्रसिद्ध थे। भीष्म की माता का नाम क्या था? भीष्म की माता का नाम गंगा था। कर्ण के गुरु थे श्री परशुराम। परशुराम जी श्री कर्ण के गुरु थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के कौन थे? तो कृपाचार्य अश्वत्थामा के मातुल थे। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3। 1 काम, 2 क्रोध, 3 मतलब नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और मोह। योगी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर योगी 8 प्रकार के होते हैं। 1 कर्म योगी, 2 ज्ञान योगी, 3 ध्यान योगी, 4 लय योगी, 5 हठ योगी, 6 राजयोगी, 7 मंत्र योगी और 8वां अनासक्त योगी। महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ था? तो महाभारत का युग द्वापर युग में हुआ था। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे। पुत्री की नाम सुशला थी। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। इंद्र की पत्नी का नाम शची था। पांडव भाइयों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा किसने की थी? तो कर्ण ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की थी। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण थे। धृतराष्ट्र की पुत्री सुशला का विवाह किसके साथ हुआ था? तो धृतराष्ट्र की पुत्री दुशला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। योग कितने होते हैं? 27 योग होते हैं। कितने संवत्सर होते हैं? 60 संवत्सर होते हैं। ऋषि तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? तो ऋषि तर्पण उत्तर दिशा में करना चाहिए। देव तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? देव तर्पण पूर्व दिशा में करना चाहिए। पितृ तर्पण किस दिशा में करना चाहिए? पितृ तर्पण दक्षिण दिशा में करना चाहिए। राम के कुलगुरु कौन थे? राम के कुलगुरु वशिष्ठ थे। श्री राम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। सीता का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र में सीता जी का जन्म हुआ था। गंगा अवतरण आख्यान किस कांड में वर्णित है? बाल कांड में वर्णित है। रामायण में कुल 500 सर्ग है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को
मनाया जाता है। श्री राम का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु में श्री राम का जन्म हुआ था। राम का विवाह कब हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी में श्री राम का जन्म हुआ था। राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में श्री राम का जन्म हुआ था। सीता माता का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र में माँ सीता का जन्म हुआ था। जानवी किसका नाम था? तो जानवी गंगा जी का नाम था, माता गंगा का नाम था। गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है? गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी में मनाई जाती है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस तिथि को हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। रामायण किस रस की प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? उत्तर, श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था।